अस्सलाम वालेकुम। किंग एडवर्ड, अल्लामा इकबाल, फ़ातिमा जनाह या फिर आपके रीजन में मौजूद मेडिकल कॉलेज, क्या आप भी इसी कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि आपको कौन से मेडिकल कॉलेज को प्रेफर करना चाहिए? माय नेम इज़ डॉक्टर मुस्फिरा और आजकल ओपन कर दिया है पीएमसी ने आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशंस का पोर्टल। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस शशोपंज में हैं और इस कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि वो किस मेडिकल कॉलेज में जाएं। ऑलमोस्ट सभी मेडिकल स्टूडेंट्स का ये ड्रीम होता है कि वो किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ें, और कुछ ना सही एक फ्लैक्स होता है कि हम किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। सो आई वॉन्ट टू टेल यू सम पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स जिनको आपने जहन में रखते हुए अपने मेडिकल कॉलेज को प्रेफर करना है। सबसे पहली चीज़ आ जाती है कि आपको हॉस्टल में रहना पड़ता है, या फिर अगर आपके रीजन में मौजूद है ना कोई कॉलेज, तो आपको उसको प्रेफर कर लेना चाहिए। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन कि आप किस वजह से कोई और मेडिकल कॉलेज प्रेफर करना चाहते हैं। कोई रीज़न होता है, कोई सॉलिड रीज़न है तो ठीक है, आप कहीं और चले जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके रीजन में मौजूद है ना, तो उसका बहुत बेनिफिट होता है। यकीन कीजिए, जो आपका हॉस्टल जाने का शौक़ होता है वो सारा ख़त्म हो जाएगा जब आप हॉस्टल जाएंगे। फिर आप तलाश करेंगे मौका अपने घर जाने का और अपने घर वालों से मिलने का, अपने घर का खाना खाने का। तो हॉस्टल में एडजस्ट करना मुश्किल होता है। फिर आपको जो फैमिली सपोर्ट होती है पढ़ाई में, अगरचा घर में शोर भी होता है, आप तंग भी हो जाते हैं, आपको लगता है कि हॉस्टल का एनवायरनमेंट बहुत आइडियल होगा पढ़ाई के लिए। बट बिलीव मी, जब आप मेडिकल में आते हैं आपको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। आपको इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि आपके पास कोई हो जो आपको सपोर्ट करे, और वो आपकी फैमिली से बेहतर कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए आप अपनी फैमिली के पास रहने को प्रेफर करें, इट इज़ माई रिकमेंडेशन। और इसके बाद आ जाता है आपका, जिनको मोशन सिकनेस है, एज़ इन माई केस, उनको भी अपनी रीजन में आसपास का ही कोई मेडिकल कॉलेज ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि आए दिन आपको सफ़र तो करना ही पड़ता है। आपको जाना पड़ता है अपने कॉलेज, और फिर वेकेशंस होती हैं, और जो बच्चे वीकेंड पे, हर वीकेंड पे जाना प्रेफर करते हैं, फिर वो हर वीकेंड पे जा रहे होते हैं, वापस आ रहे होते हैं, तो उनके लिए मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ठीक है। और एज़ फार एज़ एजुकेशन सिस्टम इज़ कंसर्न्ड, बच्चे कहते हैं कि नहीं, वहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी है, वहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी है। मैंने जितना नोटिस किया है, लेकिन टीचर मेडिकल में, जो आपके मेडिकल कॉलेजेस में जो टीचर पढ़ा रहे होते हैं ना, वो अच्छे ही होते हैं अगर आप तवज्जो से सुने। लेकिन हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसका मसला ये है कि आपकी क्लास की तादाद होती है तकरीबन 300 साढ़े 300, और एक लेक्चर हॉल में एक टीचर पढ़ा रहा होता है। तो क्लास को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, और वो क्लास में जो शोर होता है, जो डिसिप्लिन सारा ख़राब हुआ होता है, उसकी वजह से आप लेक्चर को तवज्जो से सुन नहीं पाते हैं। ये मसला होता है। बेसिकली टीचर्स अच्छे ही होते हैं, फिर इसलिए ऑलमोस्ट सभी मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं वो यूट्यूब से लेक्चर्स लेके पढ़ रहे होते हैं। और यूट्यूब में सबको, चाहे वो किंग एडवर्ड का स्टूडेंट है, चाहे वो डीजी खान का स्टूडेंट है, जहाँ का भी स्टूडेंट है, उन सबको एक ही तरह के लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं और वो वहाँ से पढ़ सकते हैं। फिर आ जाती हैं फैसिलिटीज़। येस, फैसिलिटीज़ का डिफरेंस होता है, और साथ में जो उनके जो हॉस्पिटल होता है, टीचिंग हॉस्पिटल, उसका भी डिफरेंस होता है कि वहाँ पे आपको कितनी अपॉर्चुनिटी मिलती है सीखने की। जैसे एलाइड है तो यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, इधर आसपास की जो भी रीजन्स हैं वहाँ के सारे पेशेंट्स एलाइड में आते हैं। इसी तरीके से मियो हॉस्पिटल है, वहाँ पे आते हैं पेशेंट्स बहुत सारे। ठीक है, गंगाराम हॉस्पिटल है, मुल्तान में निश्तर हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं लर्न करने की। तो वो चीज़ भी आपने अपने जहन में रखनी है अपने कॉलेज को, या अपना जो भी यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी को चूज़ करते हुए। और कुछ आप मज़ीद ये देख सकते हैं कि जो मेडिकल कॉलेज है वो हमारे पास, उनका एग्ज़ामिनेशन सिस्टम जो है वो यूएचएस के अंडर है। वो सारे बेसिकली यूएचएस के अंडर होते हैं। यूएचएस उनको सारा कंट्रोल करती है। उनका जो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम होता है, बहुत अच्छी बात है कि यूएचएस के अंडर है एग्ज़ामिनेशन सिस्टम, क्योंकि यूएचएस के जो पेपर होते हैं वो कदरे आसान होते हैं, पास्ट पेपर से मोस्टली कवर हो जाते हैं, आप पास तो इजीली हो सकते हैं। लेकिन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका इंडिपेंडेंट एग्ज़ामिनेशन सिस्टम होता है। ठीक है, और इंडिपेंडेंट एग्ज़ामिनेशन सिस्टम होने का मतलब ये है कि वो अपनी मर्ज़ी से पेपर बनाएंगे। ठीक है, और जैसा भी पेपर हो, फिर आपकी वो एडमिनिस्ट्रेशन पे डिपेंड करता है ना, कि अगर आपकी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी है, स्टूडेंट्स के साथ कोऑपरेट करती है, स्टूडेंट फ्रेंडली है, तो फिर अच्छी बात है। ठीक है, फिर चलेगा। लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स का सुनती नहीं है, कुछ भी अपनी मर्ज़ी करती है, तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए मेडिकल कॉलेज को आप प्रेफर कर सकते हैं।
बाकी आपकी अपनी जो ज़रूरियात होती हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए आप, और जब भी आप किसी मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं ना, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में, तो काइंडली वहाँ पे जो आपके कोई जानने वाला कोई पढ़ता होगा उससे रब्ता करके ज़रूर पूछ लें, क्योंकि जो वहाँ पे पढ़ रहे होते हैं ना, बेसिकली उनको पता होता है कि वो किस आजमाइश से गुजर रहे हैं। तो उनसे कांटेक्ट करके मशवरा ज़रूर ले लिया करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात और सबसे बेहतरीन मशवरा जो आपको मिलेगा, दैट इज़ इस्तिखारा। इस्तिखारा लाजमी करें, क्योंकि अल्लाह ताला बेहतर जानता होता है कि बेसिकली कौन सी चीज़ है जो आपके लिए अच्छी है और कौन सी चीज़ है जो आपके लिए बुरी है। तो इस्तिखारा लाजमी करें और फिर अल्लाह ताला पे छोड़ दें, और फिर इंशाल्लाह जो भी होगा वो बेहतरीन होगा।